नाज़रीन, PTI रहनुमा फवाद चौधरी की राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी समात फवाद चौधरी ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सिर हयात समात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा तकरीर लाहौर में हुई है और केस इस्लामाबाद में दर्ज हुआ। वकील फवाद चौधरी ने कहा राहदारी रिमांड नहीं बनता, फवाद चौधरी की हथकड़ी खोली जाए। फाजल जज ने फवाद चौधरी को चैम्बर में भिजवा दिया है। आपको अपडेट करें कि इस वक्त समात जारी है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील, समात का अहवाल दीजिए, इस वक्त कमरा अदालत में क्या मुकालमा हो रहा है? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड के लिए फवाद चौधरी को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत के रूबरू फवाद चौधरी ने FIR पढ़ने के लिए उनसे तलब की और कहा कि उन्हें पहले FIR तो पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अदालत के रूबरू फवाद चौधरी की जानिब से मुनीर भट्टी एडवोकेट पेश हुए। वकला की बड़ी तादाद जो है वो भी कमरा अदालत में और अदालत के बाहर जो मौजूद है। अदालत के रूबरू जो है उनके वकील का कहना है कि फवाद चौधरी के जो है वो हथकड़ी को खोला जाए। पंजाब बार कौंसिल समेत पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन का मुतफिका करारदाद जो है वो है कि किसी वकील को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, जिस पर अदालत का कहना था कि फजूल बातों पर टाइम जो है वो जाया ना किया जाए। अदालत के रूबरू फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे इस तरह गिरफ्तार किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ये मुकदमा मंडेला पर भी था। हमें फख्र है अवाम इस निज़ाम से बगावत करेंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। मुझे रात भर आंखों पर पट्टी बांधी रखी, मुझे फोन करके जो है वो बुलाया जाता तो मैं उस पर भी आ जाता। फवाद चौधरी का कहना था कि आप अपने आर्डर में जो है वो लिख दें मेडिकल करवाने पर, हथकड़ी खोलने पर मेडिकल करवाने के भी अहकाम जो है वो जारी कर दें। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। वकला की जानिब से अदालत के अंदर पुलिस से भी तलब कलामी हुई है, जिसमें वकला का मौक़िफ़ था कि पहले इस बात पर फैसला किया जाए कि फवाद चौधरी की हथकड़ी को जो है वो खोला जाए। अदालत ने समाअत जो है वो कुछ देर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। वकला की भारी तादाद जो है वो कैंट कचहरी के अंदर पहुंच चुकी है और जो है वो पुलिस के साथ भी वकला की धक्कम-पील जो है वो जारी है। जी सही, समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी है। शकील, ये बताइए कि जब फवाद चौधरी ने कहा कि तकरीर लाहौर में हुई है और केस इस्लामाबाद में दर्ज हुआ, इस पर फाजल जज की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी जी का कहना था कि ये पहला वाकया है कि जिसमें वक़ुआ जो है वो किसी और जगह पर हुआ है और मुकदमा किसी और जगह पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामला लाहौर में हुआ है और मुकदमा जो है वो FIR जो दर्ज की गई है वो जो है इस्लामाबाद में दर्ज की गई है। उनका कहना था कि ये पहला वाकया है कि और मुझे बुला लिया जाता तो मैं आ जाता, लेकिन मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया कि जैसे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है। उनका कहना था कि पुलिस बताए कि किस कानून के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सुबह का गिरफ्तार किया हुआ है, ये इन्हें इस्लामाबाद लेकर जाया जा सकता था। उनके फवाद चौधरी के वकील का मजीद कहना था कि राहदारी रिमांड जो है वो बनता ही नहीं है। वकला की जानिब से जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो है एक तो जो फवाद चौधरी को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, दूसरा ये मुकदमा जो है वो एक वाकया लाहौर में हुआ है, इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है जो बनता ही नहीं है। ये बिल्कुल सियासी बुनियादों पर जो है वो मुकदमा ये दर्ज किया गया है। हुकूमत और 6 हथकंडों पर जो है वो उतरी हुई है। उनका कहना था कि पहले फवाद चौधरी की हथकड़ी को खोला जाए, उसके बाद जो है वो देखा जाए। फवाद चौधरी ने भी अदालत के रूबरू कहा कि मैं कोई भाग नहीं रहा, मुझे यूं गिरफ्तार किया गया है जैसे दहशतगर्द को गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अगर फोन करके बुला लिया जाता तो मैं पहुंच जाता, मैं तो सियासी अपनी एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हूँ, सड़कों पर होता हूँ, जलसे करता हूँ, लेकिन ये मुझे जो है इन्होंने नाजायज जो है वो गिरफ्तार किया है। जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है वो भी सियासी बुनियादों पर जो है वो दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है इंतकाम का, और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अदालतों को नोटिस जो है वो लिया जाना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने इस मौका अभी समाअत को अदालत ने कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है और कहा है कि फैसला जो
होगा अभी थोड़ी देर बाद जो है वो किया जाएगा। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की है। शकील, ये बताइएगा, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमाद अजहर की जानिब से भी कोशिश की गई कि कैंट कचहरी पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें मना किया गया कि आप ना आए, तो इस वक्त कैंट कचहरी के बाहर की क्या सूरत हाल है? कारकुनान मौजूद हैं या तहरीक इंसाफ की कोई सीनियर क़यादत मौजूद है वहाँ पे? जो है वो भी कैंट कचहरी पहुंच चुकी है जी। शकील, ये बताइएगा, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमाद अजहर की जानिब से कोशिश की गई कैंट कचहरी पहुंचने की, तो उनको पुलिस की जानिब से मना किया गया, तो इस वक्त कैंट कचहरी के बाहर की क्या सूरत हाल है? कारकुनान या कोई सीनियर क़यादत में से मौजूद है वहाँ पे? जी, पहले मैं तो ये कि अदालत की जानिब से जो है फवाद चौधरी की राहदारी रिमांड से मुतालिक जो है वो फैसला अदालत ने जो है वो महफूज कर लिया है। इस वक्त पुलिस जो जो वकला हैं जो उनको अदालत कैंट कचहरी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। गेट को जो है वो 2 गेट हैं कैंट कचहरी के, दोनों को जो है वो बंद किया गया है, और ताकि कोई जो है वकला के अलावा कोई अंदर जो है वो दाखिल ना हो सके। पुलिस की भारी नफरी जो है वो कैंट कचहरी के बाहर और अंदर जो है वो तैनात की गई है। पुलिस के साथ वकला की धक्कम पील भी जो है वो हुई है। उनका वकला का अदालत के अंदर मुसलसल मुतालबा था कि फवाद चौधरी की हथकड़ियां जो है वो खोली जाए। उनका कहना था कि हम पुलिस को तब तक नहीं लेकर जाने देंगे जब तक हथकड़ियां नहीं खोली जाएंगी। ये वकला ने यहाँ पर जो है वो भी अदालत के रूबरू भी ये कहा है कि फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने तक जो है वो फवाद चौधरी को कचहरी से जो है लेकर जाने नहीं दिया जाएगा। उनका जो फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि आप अपने आर्डर में मेडिकल कराने और हथकड़ी खोलने के जो है वो अहकाम जो है वो भी अपने उसमें जारी करें। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को बिला वजह जो है वो हबस बिजा में रखा हुआ है, ये गैर कानूनी इक़दाम है, सियासी बुनियादों पर ये तमाम इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। वकला मुसलसल जो है वो कैंट अदालत के बाहर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के साथ जो है धक्कम पेल जो है वो जारी है, और वकला ने ऐलान किया है कि वो उस वक्त तक जो है फवाद चौधरी को नहीं लेकर जाने देंगे जब तक हथकड़ियों को जो है फवाद चौधरी की नहीं खोला जाएगा। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। अभी कुछ देर तक जो है वो अदालत की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। जी शकील, आपने जैसे कि बताया कि फवाद चौधरी की हथकड़ी खोली जाए, ये कहा गया वकला की जानिब से, तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड में पेश नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स किए गए हैं? जी बिल्कुल, अदालत हथकड़ी खोलने के हवाले से जब वकला का कहना था तो अदालत ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना करें, वक्त जाया हो रहा है। जिस पर जो वकील है फवाद चौधरी, उनका कहना था कि ये मुल्क भर की बार एसोसिएशन का मुत्फिका करारदाद है कि किसी वकील को जो है वो हथकड़ी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। जो पुलिस है उनकी जानिब से जो है वो राहदारी रिमांड जो है वो तलब किया गया फवाद चौधरी का। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। अभी कुछ देर बाद जो है वो फवाद चौधरी के राहदारी रिमांड के हवाले से जो है वो अदालत अपना फैसला जारी करेगी। जी, राहदारी रिमांड के हवाले से भी फैसला सुनाया जाएगा। शकील, ये भी बताएगा कि क्या मेडिकल के हवाले से भी अदालत की जानिब से कहा गया कि फवाद चौधरी का करवाया जाए? जी बिल्कुल, ये दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से इस्तदा की गई है कि फवाद चौधरी का मेडिकल करवाने का जो है वो भी हुक्म वो जारी किया जाए, क्योंकि जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का इम्कान है। उन्होंने इस्तदा की कि फवाद चौधरी का मेडिकल पहले करवा लिया जाए ताकि जो है वो तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड पर आ सके और फवाद चौधरी को तशद्दुद का निशाना जो है वो ना बनाया जा सके। जी सही। शकील सईद, तफसीलन अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।